गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन प्यार भरा घर था, श्याम निवास। वहीं रहती थी सावित्री देवी अपने बेटे रवि और बहू नेहा के साथ। सावित्री देवी बीमार थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा वही पुरानी मुस्कान रहती। एक रात उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, नेहा, वादा कर मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए तो इस घर को बिखरने नहीं देगी। नेहा, माँ, मैं वादा करती हूँ। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था कि ये वादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रवि शहर से डॉक्टर को लाने गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सावित्री देवी धीरे धीरे, नेहा बेटा, याद रखना, घर टूटे नहीं। उनकी उंगलियां नेहा के हाथों से छूट गई। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि रवि बस चुप खड़ा रहा, जैसे सब कुछ खो गया हो। सावित्री देवी के जाने के बाद श्याम निवास में अजीब सी खामोशी छा गई। रवि अब हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा और नेहा की बातें सुनना बंद कर दिया। नेहा धीरे से, रवि, माँ नहीं रही, लेकिन घर तो है ना। रवि तेज लहजे में, माँ चली गई, अब इस घर का क्या मतलब बचा है। नेहा ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन भीतर से वो टूट रही थी। दिन बीतते गए। रवि अब अक्सर देर रात तक घर नहीं आता। नेहा को पड़ोसनी ताने मारती, अब कौन संभालेगा उसे। बहू नेहा बस मुस्कुरा कर कहती, माँ का घर है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन भीतर एक डर था। रवि अब उससे दूर होता जा रहा था। रवि अब अलग कमरे में सोने लगा। एक रात नेहा ने दरवाजे पर दस्तक दी। रवि, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नेहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो मुड़कर चली गई, लेकिन आंखों में माँ का वादा तैर गया। सावित्री देवी के कमरे में सफाई करते वक्त नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के बीच एक चिट्ठी थी, रवि के पिता की लिखी हुई। अगर कभी घर पर कोई मुसीबत आए तो पीछे वाले कमरे में रखी लाल संदूक खोलना। नेहा के मन में सवाल उठे, क्या इस घर में कोई रहस्य छिपा है? रात को सबके सो जाने के बाद नेहा ने लाल संदूक खोला। अंदर पुराने कागजात, कुछ गहने और एक फाइल थी, श्याम निवास का एग्रीमेंट। फाइल पढ़ते ही नेहा सन्न रह गई। घर किसी और के नाम पर था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि सावित्री देवी ने ये बात छिपाई क्यों। वो फाइल रवि को दिखाने गई, लेकिन रवि बोला, माँ ने जो किया होगा सही किया होगा, ये बातें अब मत छेड़ो। नेहा को महसूस हुआ कुछ तो है जो रवि जानता है पर छिपा रहा है। एक दिन घर में एक लड़की आई, अंजलि। वो बोली, मैं रवि की दोस्त हूँ, बस मिलने आई थी। नेहा मुस्कुराई, लेकिन मन में सवाल था, क्या ये सिर्फ दोस्ती है? रात को नेहा ने देखा रवि और अंजलि बरामदे में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। रवि, तुमने मुझे उसे कुछ नहीं बताया? नहीं अंजलि, वो कुछ नहीं जानती। नेहा का दिल धड़क उठा, आखिर ये राज क्या है? अगले दिन सावित्री देवी की तस्वीर अचानक दीवार से गिर गई। नेहा ने तस्वीर उठाई और कहा, माँ, क्या ये सब आपने पहले से जान लिया था? उसकी आंखें नम थी और पलकें सवालों से भारी। नेहा ने पड़ोसी से पता लगाया कि अंजलि पहले कभी श्याम निवास में नौकरानी थी, तो अब सवाल बड़ा था, वो रवि के इतने करीब कैसे आई? रवि अब घर बेचने की बात करने लगा। नेहा, इस पुराने घर से क्या मिलेगा? रवि, ये माँ की निशानी है, माँ नहीं रही, निशानियाँ भी खत्म होनी चाहिए। नेहा के दिल में आग जलने लगी। रात को नेहा को सपना आया। सावित्री देवी बोली, नेहा, मेरा वादा याद रखना, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, हमारी आत्मा है। नेहा की आँख खुली। अब उसने तय कर लिया, वो किसी भी कीमत पर इस घर को बचाएगी। नेहा ने पता लगाया कि श्याम निवास पर किसी और का दावा है। वो थी अंजलि और दस्तावेज रवि ने ही साइन किए थे। नेहा ने रवि का सामना किया। तुमने माँ का घर बेचने का पेपर साइन किया?
हाँ, कर चुका। उतारने के लिए मेरे पास और रास्ता नहीं था, और माँ का वादा से पेट नहीं भरता। नेहा नेहा रो पड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। नेहा ने गांव के वकील से मिलकर सारे दस्तावेज देखे। वकील बोला, अगर सावित्री देवी का वसीयतनामा मिल जाए तो घर तुम्हारा रहेगा। नेहा ने ठान लिया, अब उसे माँ की वसीयत ढूंढनी ही है। वो फिर माँ की पुरानी अलमारी में गई, जहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के बीच एक लिफाफा, मेरे जाने के बाद खोलना। अंदर थी वसीयत और एक नोट, यह घर मेरी बहू नेहा के नाम रहेगा, क्योंकि वह वही मेरी सच्ची बेटी है। अंजलि को जब वसीयत का पता चला तो वह घबरा गई। रवि, अगर नेहा ने वसीयत दिखा दी तो सब खत्म हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। पर नेहा अब डरने वाली नहीं थी। नेहा ने सबके सामने वसीयत रख दी, ये माँ की आखिरी इच्छा है। रवि सन्न रह गया। अंजलि बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। घर में अब सब शांत था। रवि कमरे में बैठा था, सामने माँ की तस्वीर और नेहा के हाथों में वसीयत। नेहा धीरे से, रवि, ये घर माँ ने हमें विरासत में नहीं, विश्वास में दिया था। रवि टूटे स्वर में, मैंने लालच में आंखें बंद कर ली। नेहा ने कहा, अभी देर नहीं हुई है। माँ का वादा निभाना ही उनकी असली श्रद्धांजलि होगी। रवि की आंखों में पहली बार पछतावा झलकने लगा। रवि कई दिनों तक नेहा से नजरें नहीं मिला पाया। वो हर सुबह माँ की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और चुपचाप बैठ जाता। नेहा धीरे से, तुम बदले नहीं रवि, बस रास्ता भूल गए थे। रवि, नेहा, मैं शर्मिंदा हूँ। माँ का घर बेचने की सोच भी कैसे ली मैंने। नेहा मुस्कुरा दी। माँ ने हमेशा कहा था, सच्चे रिश्ते देर से सही पर समझ जरूर आते हैं। पड़ोसी अब बातें बना रहे थे, देखो रवि की बीबी ने तो घर अपने नाम कर लिया, बहू ने चाल चली लगती है। नेहा ने सब सुना पर जवाब नहीं दिया। वो बस बोली, लोगों को सच्चाई तब समझ आएगी जब ये घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। नेहा ने घर की सफाई शुरू की। हर कमरे में धूल और यादें थी। उसने माँ की पुरानी चादर धोई, तुलसी के पौधे में पानी डाला। रवि ने देखा तो बोला, तू अभी इतना सब क्यों कर रही है? क्योंकि माँ का वादा अधूरा नहीं रह सकता। धीरे धीरे श्याम निवास फिर से मुस्कुराने लगा। नेहा को पता चला कि रवि ने जो कर्ज लिया था वो असल में अंजलि और उसके मामा ने धोखे से दिलवाया था। वो लोग घर हथियाना चाहते थे। नेहा सीधा बैंक पहुंची। मुझे उस कर्ज की सारी फाइलें दिखाई। जब उसने देखा कि कागजों पर जाली हस्ताक्षर थे तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। रात भर नेहा बैंक के कागज और माँ की डायरी पढ़ती रही। डायरी में एक पेज पर लिखा था, अगर कभी कोई मेरे घर पर दावा करे तो भगवान की मूर्ति के नीचे देखना। नेहा ने अगले दिन वही किया। मूर्ति के नीचे एक पुराना पाउच था, अंदर एक ऑडियो कैसेट थी, सावित्री देवी की आवाज में रिकॉर्ड। अगर मेरी बहू पर कोई इल्जाम लगे तो समझ लेना वो झूठ है, ये घर उसी का है। नेहा ने सबूत लेकर पंचायत बुलाई। पूरा गांव इकट्ठा था। रवि ने सिर झुकाया और अंजलि व उसके मामा सबके सामने खड़े थे। नेहा ने सबूत पेश किया, वसीयत, बैंक पेपर और सावित्री देवी की आवाज सुनकर गांव वाले बोले, ये औरत सच्ची बहू है, इसने माँ का वादा निभाया है। अंजलि शर्म से सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। पंचायत खत्म होने के बाद रवि ने नेहा के पैरों पर सिर रख दिया। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। नेहा बोली, माँ ने कहा था सच्चे रिश्ते को बस एक एहसास चाहिए और वो आज मुझे मिल गया। रवि ने पहली बार उसके माथे पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में राहत के आंसू थे। दिन फिर से हंसी और शांति से भरने लगे। रवि ने खेतों में काम शुरू किया और नेहा ने गांव की औरतों को सिखाना शुरू किया, सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता। अगर मैं घर बचा सकती हूँ तो हर औरत अपनी जिंदगी भी संभाल सकती है। गांव की औरतें नेहा को सावित्री बहू कहने लगी। रवि के घर के आंगन में सावित्री देवी की मूर्ति बनवाई। उस दिन पूरे गांव में ने मिलकर पूजा की। रवि, आज माँ का घर सच में फिर से
बस गई। नेहा की आंखों में आंसू। माँ अब मुस्कुरा रही होंगी। घंटी की आवाज में जैसे सावित्री देवी का आशीर्वाद गूंज उठा, लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह शांत नहीं थी। अंजलि के मामा ने कोर्ट में केस डाल दिया, वसीयत झूठी है। नेहा को फिर एक नई लड़ाई का सामना करना था। नेहा ने सबूत तैयार किए और वकील से कहा, मैं डरती नहीं, ये मेरी सास का आशीर्वाद है। रवि भी उसके साथ खड़ा था। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ नेहा, हर कदम पर। कोर्ट में वसीयत और आवाज का सबूत पेश हुआ। जज ने सावित्री देवी की रिकॉर्डिंग सुनी। मेरी बहू नेहा वही इस घर की सच्ची रखवाली करेगी। पूरा कोर्ट चुप हो गया। जज ने फैसला सुनाया, घर नेहा के नाम रहेगा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने उसका हाथ थामकर कहा, आज माँ को सुकून मिल रहा होगा। नहीं रवि, आज हमें माँ की ताकत मिली है। वो कोर्ट से बाहर निकली। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर चमक रही थी। गांव की लड़कियां अब नेहा को आदर्श मानती थी। वो उन्हें सिखाती, प्यार और सच्चाई अगर दिल में हो तो कोई रिश्ता नहीं टूटता। गांव की औरतें उसके घर आती और कहती, बेटी नहीं, तू तो माँ की छाया है। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वो नेहा का हर कदम पर साथ देने लगा। उसने कहा, नेहा, पहले मैं माँ का बेटा था, अब तेरी ताकत से इंसान बना हूँ। नेहा मुस्कुराई, माँ की परवरिश अब भी तेरे अंदर जिंदा है रवि। नेहा ने अनाथ बच्चों के लिए सावित्री आश्रम शुरू किया। रवि ने भी पूरा साथ दिया। वो बोली, माँ हमेशा कहती थी, घर सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। एक रात नेहा ने सपना देखा। सावित्री देवी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, बेटा, तूने मेरा वादा नहीं निभाया, तूने उसे पूरा कर दिखाया। नेहा की आंखें खुली और उसके चेहरे पर सुकून था। श्याम निवास अब बच्चों की हंसी, तुलसी की खुशबू और भजन की धुन से भर गया था। गांव में कोई दुखी होता तो नेहा सबसे पहले पहुंचती। लोग कहते, जिस घर में सच्ची बहू रहती है वहाँ खुद भगवान भी रहता है। सालों बाद रवि और नेहा की गोद में एक बेटी आई। उसका नाम रखा गया सावित्री। नेहा ने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, तेरी नानी का वादा मैंने निभाया है, अब तू इसे आगे बढ़ाना। कैमरा धीरे धीरे श्याम निवास की छत पर जाता है। माँ की तस्वीर पर हल्की धूप पड़ती है और लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही हो। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं और जिसने माँ का वादा निभाया वही सच्ची बेटी कहलाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।